नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल मुकेश मैथ्स अकेडमी। रोजाना की तरह आज भी रात के 10 बज गए हैं और मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं परसेंटेज की बेहतरीन क्लास को लेकर। तो तैयार हो जाइए पेन पेपर लेकर, क्योंकि आप चाहे किसी भी सरकारी एग्जामिनेशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो और मैथ में आप बहुत पक्कर कमजोर हैं, तो आप इस सेशन को जोड़ना एकदम ना भूलें। डेली रात 10 बजे आप हमारी सेशन की मुश्किल से 15 से 20 मिनट की सेशन को देखें और अपनी मैथ्स को जबरदस्त और बेहतरीन बनाएं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिसने कल सेशन को नहीं देखा, पार्ट 10 की सेशन को नहीं देखा, तो प्लीज जाके आप सभी देख लेना, क्योंकि दोस्तों उसमें बेहतरीन क्वेश्चंस थी जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हमारी होती है। आप किसी भी बुक को खोज लो, किसी भी बुक में जाके देख लो, ये क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक में इस तरह की क्वेश्चंस नहीं मिलेगी। जैसा मैं बताता हूँ वैसा क्वेश्चंस बिल्कुल उसी तरह की क्वेश्चंस आते हैं, बस डेटा में फर्क होता है और कुछ भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी क्लासेस को रोजाना देखें। यदि आप ये सब क्लासेस नहीं देखे तो प्लीज जाके ये सब देख लें, क्योंकि आपका भला हो जाएगा। ठीक है? तो दोस्तों हमने कल विद्यार्थी के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाले प्रश्नों को किया था, जिसमें हमने 4 प्रश्नों को किया था और बहुत सारे प्रश्न बाकी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर है, तो जल्दी से आप सभी आंसर देंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आप सभी आंसर देंगे। और लाइव आए जितने भी लोग हैं सभी का मैं स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरी लाइव सेशन को देख रहे हैं। तो फटाफट ये क्वेश्चंस को बताइए और इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे से 17 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों अंकों के योग के 60% है। आप ध्यान दीजिए क्वेश्चंस कितनी बेहतरीन है। दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे से 17 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 60%, यानी दोनों के अंकों के योग के 60%, यानी 60% बराबर कितना होता है? 3/5 होता है। तो दोस्तों जो दोनों के अंकों का जो टोटल योग है ना, यानी टोटल जो है यहाँ पर, ये टोटल क्या है? 5 है। एक का 3 है, यानी एक का भैया 3 है, तो दूसरे का कितना हो जाएगा? दूसरे का कितना हो जाएगा? एक का 3 है तो दूसरे का क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि टोटल 5 है। तो एक का 3 तो दूसरे का 2। अब बोले एक छात्र को दूसरे से 17 अंक अधिक मिले, यानी दोनों का जो अंतर है वो एक जो है वो 17 के बराबर है। ठीक है ना? तो आपसे पूछा उसके अंक दोनों के योग के 60% है, तो उनका प्राप्तांक क्या है? यानी किसको कितना अंक मिला? तो आप देख रहे हैं कि 3 बराबर कितना हो जाएगा? 17 तिया 51 हो जाएगा, यहाँ पर 17 तिया 51 और 17 दूनी यहाँ पर क्या हो जाएगी? 34 हो जाएगी। यानी 51 और 34 किसमें है? 51 34 जिसमें है वो उसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक बार लाइव में जितने आए दोस्त है ना, प्लीज एक बार सेशन को शेयर कर दिए, क्योंकि दोस्तों इसको आप यदि एक्स और वाई करके बनाएंगे ना तो बहुत ही मुश्किल होगा और बहुत ही डेंजरस हो जाएगा और क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी प्रतियोगिता को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वो 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? बनाएंगे आप सभी, फटाफट आंसर देंगे। देखिए, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, मतलब ठीक है 20% अंक प्राप्त हुए, लेकिन भैया 20% अंक प्राप्त होने से क्या हो रहा है? 30 अंकों से असफल हो जाता है। तो आप कहेंगे ना कि इसको 30 अंक और दे दो तो पास हो जाएगा, है ना? उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ? उसके बाद आप देख रहे हैं कि देखिए दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक पास हुए। ये बोल रहा है मेरे को 32% प्राप्त हुआ और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक मिले, यानी सिर्फ दोनों तरफ मैं पास कर रहा हूँ, तो इसकी 42 को मुझे क्या करना होगा? घटा देना होगा, है ना? मैंने 42 को क्या किया? घटा दिया। अब 20% और 32%, तो कुल मिला के मेरे पास जो आ रही है यहाँ पर, कुल मिला के कितनी आ रही है? 20% में से यदि मैं 32% को घटा दूं और यहाँ पर 30 माइनस 30 और यहाँ पर क्या आ जाएगी? -42, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगी 12% माइनस 12%, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी 2 और 4 3 यहाँ पर 7। अब माइनस से माइनस कट गया, तो 1% बराबर आप क्या कहेंगे? 1% बराबर कितना है? 6। 1% बराबर क्या कहेंगे आप? 6। तो बोला है तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? यानी 1% बराबर यदि 6 है, तो यहाँ पर 30 है ना, तो मैं यदि इसे 5 से गुना कर दूं, मैं यदि यहाँ पर 5 से गुना कर दूं, यहाँ पर 5 से,
तो इसे भी 5 से गुना करना होगा। यानी भैया आप क्या कहेंगे, 30 बराबर कितना होता है, 5% के बराबर होता है, ठीक ना। 30 बराबर कितने परसेंट के बराबर होता है, 5% के बराबर होता है। यानी यहाँ पर आप 5% यदि आप जोड़ देंगे यहाँ पर, तो आपका 20% और 5%, कुल मिला के कितना परसेंट चाहिए आपको, 25% चाहिए पास होने के। ये तो वेस्ट बंगाल बोर्ड का एग्जामिनेशन का पासिंग मार्क्स हो गया, है ना। क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्या चाहिए, 25% चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आई। मैंने 30 नंबर को क्या कर दिया, 1% बराबर 6 नंबर था, तो 30 नंबर बराबर कितना हो गया, 5% हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट, एक बार जितनी जल्दी हो सके शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप सबका भला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप सभी 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होगा बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, रुक गया क्या। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कि एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वो 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक मिलते हैं, तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक अंक क्या है। दोस्तों यहाँ प्रतिशत को यदि आप काट देंगे तो आपको राइट आंसर आ जाएगा, फटाफट आंसर आ जाएगा। यानी परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होता है, बोले ठीक है, 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक मिलते हैं, तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक कितने हैं, आप सभी बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि मैं 30% यहाँ पर यदि मैं करता हूँ, तो 25 अंकों से असफल हो जाता है, तो 25 आप यहाँ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। 25 आप यहाँ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसके बाद आप यहाँ क्या कर रहे हैं, 40% यदि अंक आता है दूसरे को, तो 25% अंक, 25 नंबर अंक क्या होता है, ज्यादा होता है, तो आप क्या करेंगे, इसे घटा देंगे, ठीक है ना। अब 40 में से 30 गया तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, माइनस का 10% और 25 और 25 कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस का 500, माइनस का 50, और यहाँ पर कट गया तो आप कहेंगे 1% बराबर कितना है मेरा, 1% बराबर 5 है। तो बोले परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक कितना है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 100% बराबर हो जाएगा 500। आप सभी सहमत है इस बात से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं, क्योंकि इसके बाद जो पैटर्न है ना, वो इनकम एक्सपेंडिचर पर बहुत ही मजा आने वाला है। तो आप लोग उस सेशन से भी जुड़ना ना भूलेंगे, क्योंकि आज जो जितनी बची हुई थी ना, वो सारी चीज को मैं खत्म कर देना चाहता हूँ, ठीक है ना। चलिए, एक परीक्षा में 20 ही से 20% अधिक अंक लाता है। मैंने देखा 20 ही से कितना अंक लाता है, एक परीक्षा में बी सी से 20% अधिक अंक लाता है, परंतु ए से 10% कम। अगर सी को 1080 अंक आया है, तो ए के द्वारा लाए गए अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें, अगर कुल अंक 2000 है। बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है। एक परीक्षा में बी सी से 20% अधिक लाता है, यानी बी जो है वो सी से अधिक लाता है, यानी बी सी से 20% अधिक लाता है, ठीक है ना। यदि सी आपको ला रहा है 5, तो बी क्या कर रहा है, 6 ला रहा है। बात समझ रहे, इस बात से एग्री। एक परीक्षा में बी सी से 20% अधिक लाता है, यानी कौन, बी सी से, यानी समझ रहे 20% बराबर आप सभी को पता होगा, यदि आप मेरी शुरू से क्लास देख रहे हैं, 1/5। यानी यदि ये 5 लाता है तो एक अधिक लाया तो ये क्या होगा, 6 हो जाएगा। यानी यदि सी 5 लाता है तो बी 6 हो जाएगा। परंतु ए से 10% कम, ए से 10% कम, कौन, बी। बी ए से क्या करता है, 10% कम, यानी ये 10 लाता है तो ये क्या लाता है, 9 लाता है। ये बातों से आप सभी सहमत हुए, ये क्या लाता है, 9 लाता है। बोले ठीक है। अब दोनों की रेशियो को बराबर करना होगा, तो इसे आप 3 से इंटू करेंगे, तो इसे भी 3 से इंटू करेंगे, इसे आप 2 से इंटू करेंगे, तो इसे भी आपको 2 से इंटू कर, इसे भी आपको किससे, 2 से इंटू, ठीक है ना। क्योंकि एबीसी का रेशियो क्या होगा, बी का रेशियो आपको बराबर करना है ना। तो ए बी सी, तो ए कितना हो गया आपका, ए हो गया आपका 20, बी हो गया आपका 18 और सी हो गया 15। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि सी को 1080 अंक मिले हैं, सी को 1080 अंक मिले, यानी 15 बराबर 1080 के बराबर है, तो एक बराबर किसके बराबर है, आपने 15 सत्ते और 15 दूनी। इसका मतलब बोला आपको ए द्वारा लाए गए अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी ए ने कितने अंक लाए, 20 बराबर, ए के 20 है ना, तो 20 बराबर
20 बराबर कितना हो जाएगा 72 गुने 20 और इसके प्रतिशत अंक याद करने के हैं तो हम क्या करेंगे बट्टे 2000। बट्टे 2000 क्यों? क्योंकि कुल अंक कितने हैं 2000 है और गुने कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देख रहे ये 100 और ये कटने के बाद आपको सिर्फ क्या बच रहा है 72%। यानी ए का जो परसेंटेज है वो कितना है मेरे भाइयों 72% है। ठीक है ना? एक बार अपनी तरफ से चैनल को लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि और भी अधिक लोग आपके साथ जुड़ सके क्योंकि मुझे पता है कि कम से कम हर एक का कम से कम 2 से 4 तो दोस्त होता ही है ना। यदि 3 आदमी यदि एक-एक को शेयर करते हैं तो इस तरह से 9 आदमी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया, ये बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आ गया देखिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आप सबके सामने है। यानी बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चंस को पढ़ते-पढ़ते छोड़ देंगे। एक परीक्षा में ए को बी से 25 अंक कम मिले, बी को सी से 45 अंक अधिक मिले, डी को 75 अंक मिले। देखिए यहीं से पकड़ा जाएगा। डी को कितने अंक मिले? 75 अंक मिले, जो सी से 10 अंक अधिक है। ई के अंक परीक्षा के अधिकतम अंकों से 50 कम है। यदि ई को ए से 34 अंक अधिक मिले, तो ई को परीक्षा में लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले? बता सकते हैं इसका? ये बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए मैं एक-एक को पकड़ता हूँ। सबसे पहले आपने देखा कि डी को 75 अंक मिले। सबसे पहले आप यही नोट कर लीजिए कि भैया डी को कितना मिला है? डी को 75 अंक मिला है। ठीक है ना? जो सी से 10 अंक अधिक है, यानी सी को कितना मिलेगा? 65। 10 घटा दीजिए। अब देखिए सी कहाँ पर है? सी कहाँ पर है? बी को सी से 45 अंक अधिक मिले, यानी बी को सी से कितना अंक अधिक मिला? 45 अंक अधिक मिला। यानी 65 में आप 45 यदि जोड़ देंगे, तो कितना हो 5 5 10 6 4 10 1 11 यानी बी को कितना अंक मिला 110। ठीक है? अब बी कहाँ पर ए को बी से 25 अंक कम मिले, यानी यहाँ से 25 घटा दीजिए, यानी कितना हो गया 85, यानी ए कितना हो गया 85। ए कितना हो गया 85। तो ए बी सी मिल गया। अब देखिए क्या होता है, ई के अंक परीक्षा के अधिकतम अंकों से 50 कम है। ई को ए से 34 अंक अधिक मिले, ई को ए से 34 अंक अधिक मिले, यानी 85 में आपको क्या करना है 34 जोड़ देना है, यानी 5 4 9 8 3 11 यानी कितना मिले ई को कितना मिला? ई को मिला 119 अंक मिला। यहाँ तक बातें समझ में आई? अब बड़े ई को परीक्षा से लगभग कितने प्रतिशत अंक अधिक अंक मिले हैं? यानी कहने का मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अधिकतम यहाँ पर ई का कंडीशंस देखिए यहाँ पर। ई बोल रहा है ई को ई के अंक परीक्षा के अधिकतम अंकों से 50 कम मिले। यानी 119 मिला है मतलब 50 कम मिला है। यानी 119 में यदि आप 50 जोड़ देते हो तो कितना हो जाता है 169 हो जाता है। ठीक है? ये बातें आपको समझ में आई? यानी टोटल अंक कितना है 169 है ना? है कि नहीं? चलिए अब बोले ई को परीक्षा में लगभग कितने प्रतिशत? एक चीज़ यहाँ पर देखिए लगभग, ठीक है ना? तो यानी 119 प्राप्त हुआ कितना में? 169 में। तो इसका क्या होगा 100%। ठीक? अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इसको मान लेता हूँ 120। देखिए लगभग की बात है ना, तो मैं इसको 20 मान लेता हूँ, इसको 170 मान लेता हूँ, अगुने 100 कर लेता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 70% यहाँ पर रिज़ल्ट आ रहा है। लगभग कितना आ रहा है? 70% रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है? आप सभी एग्री है इस बात से? आपको क्वेश्चंस कैसा लगा? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में थम्स अप करें कि सर जी क्वेश्चंस बड़ा ही बेहतरीन है, क्योंकि ये क्वेश्चंस फँसाने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे वो और भी बेहतरीन है। देखिए, उसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। फटाफट कोशिश करें बनाने का और एक बार थम्स अप करें। एक बार थम्स अप करें कि सर जी समझ में आ रहा है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि हाँ, समझ में आ रहा है आप सभी को। ठीक है ना? चलिए, in a test, minimum passing percentage for girls and boys is 33% and 44% respectively. A boy scored 377 marks and failed by 103 marks. What is the minimum passing marks for the girls? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों का न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत 33% और 40% है। बोले ठीक है, यानी यहाँ पर हम गर्ल्स ले लेते हैं और यहाँ पर हम बॉयज ले लेते हैं। गर्ल्स की स्थिति क्या देख रहे हैं? गर्ल्स को 33% चाहिए पास होने के लिए और बॉयज को कितना चाहिए 40% चाहिए। बोले ठीक है। क्वेश्चंस को देखिए, एक लड़के ने 377 अंक प्राप्त किए और 103 अंकों से फेल हो गया, यानी 40% बराबर उसको लाना था। 377 लाया और वो फेल हो गया, यानी 103 अंक और चाहिए था, यानी 103 अंक लाता तो पास हो जाता। कुल मिला के आप देख रहे हैं यहाँ पर 77 में 3 जोड़ दिए तो यहाँ पर हो गया 480, यानी भैया 40% बराबर आपका कितना हो गया? 40% बराबर कितना हो गया? 480।
तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए, 1% बराबर हो जाएगा 12। तो लड़कियों को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या था? यानी पहले हमें 100% निकाल ले कि 100% बराबर मेरा कितना है? 1200, ठीक है ना? तो लड़कियों का न्यूनतम अंक चाहिए आपको, यानी 1200 का क्या निकालना है? 33%। 1200 का 33%, तो यहाँ पर क्या करना है? 0-0 कट गया, 12 36 यानी 396, यानी यहाँ पर आने वाला है क्योंकि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, यानी क्या होगा यहाँ पर? 396 होगा। बातें समझ में आई? है ना बेहतरीन क्वेश्चन? देखिए और भी क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये भी क्वेश्चंस है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चंस है, फटाफट आप बनाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है, जो इसी तरह के क्वेश्चंस भाई आते हैं एग्ज़ामिनेशंस में, जो आपको चाहे आप किसी भी बुक्स में खोज लीजिए, आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा और यहाँ हमारे पर इसी तरह के क्वेश्चंस, इसी तरह के लेवल मिलेंगे, जो आपको एग्ज़ामिनेशन से डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? चलिए, ये क्वेश्चंस का आंसर देते हुए आप सभी को बहुत ही बेहद खुशी मिलेगी क्योंकि इस क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन नंबर डी भी लगा हुआ है ना? इसमें ऑप्शन नंबर डी भी है जो बोल रहा है कांट बी डिटरमाइंड, लेकिन इसका आंसर कांट बी डिटरमाइंड नहीं होगा, मैंने इतना क्लू दे दिया। देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अधिकतम अंकों में से 296 प्राप्त करना आवश्यक है। यानी भैया 296 आप जब तक लाएँगे, तभी आप पास करेंगे। बात ये है, एक विद्यार्थी को 259 अंक प्राप्त होते हैं। 259 अंक प्राप्त हुआ, बोले ठीक है। लेकिन क्या हो गया, वो अनुत्तीर्ण हो जाता है। ले छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों का अंतर कितना है? 5% है, यानी 5% और इसको आता तो बच्चा पास हो जाता। तो छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त होंगे? यानी इन दोनों से आपको माइनस करेंगे, यानी 16 में से 9 गया तो कितना हो गया? 7, है ना? और 8 में से 5 गया तो 3, यानी आप देख रहे हैं कि 5% बराबर आपका कितना है? 37 के बराबर है। तो अधिकतम अंक कितने होंगे? यानी 1 बराबर 1% बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 37 बट्टा कितना हो जाएगा? 5। तो 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो 37 बटे 5 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100। अब 20 से गुना कर दीजिए, 37 दूनी कितना होता है? 74, यानी कितना हो गया? 740। समझ रहे हैं आप? किस तरह से चीज़ें यहाँ पर हो रही है? यानी यहाँ पर एक छात्र को अधिकतम कुल अंक कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं? यानी अधिकतम 740 अंक प्राप्त हो सकते हैं, यदि वो टोटल एकदम लेवल में लाए। ठीक है ना? है क्या क्वेश्चंस? चलिए, अब जो क्वेश्चंस है ना, वो इनकम और एक्सपेंडिचर पर क्वेश्चंस है। इसकी मैं बेसिक लगा चुका हूँ। तो डेली रात 10 बजे आप जुड़ जाइए मेरे चैनल पर और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। और हाँ, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट का जो क्वेश्चन नंबर था ना, इसका आंसर देना आप सभी नहीं भूलिएगा, ठीक है ना? इसका आंसर मुझे चाहिए। इसका आंसर, क्योंकि इसका जो आंसर है ना, इसी की बेसिस पर है। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कहीं आप लोग देख लेना कि कहीं पर किसमें क्या मल्टीप्लाई में कुछ गलती हुआ है, ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं कल फिर रात 10 बजे। तो मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।